दान सदा पात्र को देना है। दान किसको देना है? पात्र को देना है। फालतू समय वेस्ट नहीं करना है। हर एक की नब्ज देखो कि सुनते समय उनकी उल्टी कहाँ जाती है। प्रश्न बाबा कहते हैं, पावन दुनिया में चलने के लिए तुम बच्चे बहुत भारी परहेज करते हो, तुम्हारी परहेज क्या है? उत्तर में बाबा सुना रहे हैं, गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल के समान रहना ही सबसे भारी परहेज है। हमारा त्याग सारी बेहद की पुरानी दुनिया। कौन सा त्याग है हमारा? सारी बेहद पुरानी दुनिया। एक आंख में स्वीट हो और दूसरी आंख में स्वीट राजधानी। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना, यह है बहुत बड़ी परहेज। इसी परहेज से पावन दुनिया में चले जाते हैं। गीत था, धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आए। ओम शांति। गीत सुनने से बच्चों को खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। गीत सुनते क्या होना चाहिए? खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। क्योंकि दुनिया में दुख तो है ही, मनुष्य मात्र है ही नास्तिक, अर्थात बाप को नहीं जानते। नास्तिक अर्थात क्या कहा बाबा ने? बाबा को नहीं जानते। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बन रहे हो। तुम बच्चे अब जानते हो कि हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। कहीं भी तुम जाते हो तो पहले पहले तुम अपना परिचय दो। हम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते? हम क्यों कहलाते अपने को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी? ब्रह्मा है प्रजापिता, शिव बाबा का बच्चा। ब्रह्मा बाबा में किसके बच्चे हैं? शिव बाबा के। ऊंचे ते ऊंचा उस निराकार को कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो उनके बच्चे। बाबा कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या? शिव बाबा की रचना है, वो मेरे बच्चे हैं। विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं। देखो, विष्णु को शंकर को प्रजापिता कहेंगे? कभी नहीं कह सकते। प्रजापिता ब्रह्मा या है। देखो, ये पॉइंट अच्छी तरह धारण कर। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को भी प्रजापिता नहीं कहते। प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो महर्षि है, यह है प्रजापिता साकार। अब स्वर्ग का रचयिता तो परम पिता परमात्मा शिव। स्वर्ग का रचयिता ब्रह्मा नहीं। स्वर्ग कोई ब्रह्मा बाबा नहीं रचते। स्वर्ग का रचयिता कौन है? शिव बाबा है। निराकार परमात्मा ही आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचते। हम उनके बच्चे कितने ढेर हैं। आत्माएं तो आई परम पिता परमात्मा शिव की संतान। समझाने का बड़ा अच्छा तरीका चाहिए। बोलो, हमको ये राजयोग सिखलाते। देखो, बोलो भाई, हमको वह राजयोग सिखलाते। हमको राजयोग कौन सिखलाते? शिव बाबा सिखलाते, ब्रह्मा द्वारा। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते। तो पहले ये ब्रह्मा सुन लेते। पहले कौन सुन लेते? ब्रह्मा। जगत अम्मा भी सुन लेती। हम भी के हैं गाया भी जाता। कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, 21 कुल का सुख दे। हम परम पिता परमात्मा से 21 जन्मों का सतयुगी त्रेता में सुख पाने लिए वर्षा ले रहे हैं। बरोबर सतयुग त्रेता में भारत सदा सुखी था, पवित्रता भी थी। तो हमारा बाबा यह दादा, शिव बाबा
हमारे बाबा ब्रह्मा बाबा हमारे दादा है। अब इसके पास इतने बच्चे हैं, उनको कोई परवाह नहीं। क्या कहा बाबा ने? हमारे पास तो इतने बच्चे, हमें किसी की परवाह नहीं। कितने उनके बच्चे हैं, हमें ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा राजयोग सिखलाते। उस बेहद बाप से हमें वर्षा मिलता। सारी दुनिया पति थे, उनको पावन कराने वाला एक बाप है। ये पुरानी दुनिया को बदलने वाला स्वर्ग का रचयिता वो सतगुरु है। स्वर्ग रचयिता कौन है? सतगुरु शिव बाबा है। वो सर्व का सद्गति दाता है। नई दुनिया में है ही लक्ष्मी नारायण का राज्य। भारत में जो देवी देवताओं का राज्य था, वो देवता ही 84 जन्म लेते। सतयुग में जिन देवी देवताओं का राज्य था, कितने जन्म लेते? 84 जन्म लेते। फिर वर्ण भी बताने पड़े। क्या बताना पड़े? वर्ण। कौन से वर्ण? देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण। समय पहले से तो ले लेना चाहिए भाई। आपको वर्णों का भी ज्ञान देना है तो आप हमें थोड़ा समय दो। बोलो, इन बातों को चित्त लगाकर अच्छी रीति सुनो। क्या लगाकर सुनो? चित्त लगाकर सुनो। नहीं तो मन लगाकर नहीं सुनोगे, चित्त तो इधर उधर भागेगा, तो धारण नहीं कर पाओगे। बातों को चित्त लगाकर अच्छी रीति सुनो, बुद्धि को भटकाओ मत। भाई जी व बहन जी, तुम सब वास्तव में शिव की संतान हो। प्रजापिता ब्रह्मा तो सारे सिजरे का हेड हुआ। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, उनसे वर्षा ले रहे हैं। कैसे? योग बल से विश्व का राज्य पाते, न कि बहुमत से। राज्य कैसे पाते हैं? योग बल से, न कि बहुमत से। हम घर बार नहीं छुड़ाते हैं, हम तो अपने घर में रहते हैं। ये स्कूल है मनुष्य से देवता बनने का। कौन सा स्कूल है? मनुष्य से देवता बनने का। मनुष्य तो कोई देवता बना न सके, मनुष्य को देवता बना न सके। ये दुनिया ही पतित है। पानी की गंगा तो पतित पावनी नहीं है। बार बार उनमें स्नान करने जाते। कहाँ स्नान करने जाते? गंगा में। अभी गंगा कोई पतित पावनी है क्या? नहाने गंगा में, बुला रहे किसको? पतित पावन। पावन बनते ही नहीं है। ऐसे रावण का भी मिसाल है। बार बार रावण को जलाते रहते, रावण मरता ही नहीं। आया दशहरा, जलाया रावण, लेकिन रावण तो जलता ही नहीं। ये रावण वाला पोस्टर ले जाना चाहिए। तुम जहां भी जाते हो क्या ले जाओ? रावण का बड़ा पोस्टर ले जाओ। मैं रावण था कौन? कोई ऐसी बड़ी जगह जाओ जहाँ एल्बम में ले जाना चाहिए। बाबा ने एल्बम में ले जाओ। फोटो का एल्बम होता है ना, वो दिखाओ भाई हमारे पास इतने भाई हैं, देखो ये सब बच्चे हैं, सबकी प्रतिज्ञा की हुई है पवित्र रहने की। वास्तव में ब्रह्मा के सभी बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सीज रेखा हेड है। इस समय प्रैक्टिकल में हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तुम भी हो परंतु तुम पहचानो। सब तो शिव बाबा की संतान हो, तुम भी ब्रह्मा की संतान हो, लेकिन तुम अपने को जानते नहीं। अभी दुनिया में कोई सच्चा ब्राह्मण नहीं है। सच्चे ब्राह्मण तो हम हैं। राज्य भी हम पाते हैं। हम ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं, हम सच्चे ब्राह्मण हैं। फिर यह ब्राह्मणों का सिजरा ब्राह्मण चोटी है। बच्चों को समझाया है श्री कृष्ण भगवान ने है। वो तो पूरे 84 जन्म लेते। श्री कृष्ण देवता है, सतयुग के फर्स्ट प्रिंस है, विश्व महाराजा है। वो भगवान नहीं है, वो देवता है। 84 जन्म पूरे ही होते ही फिर देवता बनते। वो भी पूरे 84 जन्म लेते। फिर 84 जन्म पूरे होते क्या बनते? वो देवता बनते हैं। कौन बनाए? बाप बनाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं।
उनकी महिमा एक ओंकार, वो निराकार निरहंकारी। क्या है बाबा? निराकार है, निरहंकारी है। उनको आकर सर्विस करनी पड़ती, बाबा को आकर क्या करनी पड़ती? सर्विस करनी। पतित दुनिया पतित शरीर में आते। कहाँ आते बाबा? पतित दुनिया पतित शरीर में आते। अभी वही गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। महाभारी लड़ाई लगी थी, सब मच्छरों के सदृश गए। कैसे गए थे? मच्छरों के सदृश झुंड के झुंड। अब वही समय है, परम पिता परमात्मा शिव भगवान वाच वह रचयिता है। शिव बाबा क्या है? रचयिता है। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। किसका राज्य था स्वर्ग में? लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सृष्टि को सतो प्रधान बनाना बाप का काम है, ये बाप का ही कर्तव्य है। हम उनको बाबा बाबा कहते हैं। वो आते जरूर है, इसलिए क्या मनाते? शिवरात्रि मनाते। इसका अर्थ भी बताना चाहिए। किसका अर्थ बताना चाहिए? शिवरात्रि हम क्यों मनाते? रात्रि क्यों कहा जाता है? इसका अर्थ बताना चाहिए। पॉइंट नोट कर फिर धारण करनी चाहिए। पॉइंट्स तो बुद्धि में रहनी चाहिए। कन्याओं की बुद्धि तो अच्छी होती है। क्या कहा बाबा ने? कन्याओं की बुद्धि अच्छी होती है। क्यों? बाबा कहते हैं कन्याओं की बुद्धि क्यों अच्छी रहती है? कुमारी के पैर भी धोते हैं। क्या करते हैं? कुमारियों के पैर धोते हैं। है तो कुमार भी, परंतु कुमारियां दोनों तो पवित्र है। कुमार भी है, कुमारियां भी है, लेकिन पैर किसके धोते? कुमारी कन्या को खिलाते न, कन्या खिलाते तब उनको पैर धो के फिर भोजन खिलाते। फिर कुमारी का मान क्यों गाया जाता है? क्योंकि तुम्हारा अभी का जो नाम है कि कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार है, तो वह सुनकर मान चला आया है। हम भारत की रूहानी सेवा करते हैं। हमारा वस्ताद मददगार परम पिता परमात्मा शिव है। हमारा मददगार कौन है? हमारा वस्ताद मददगार परम पिता परमात्मा शिव है। उससे हम योग बल से शक्ति लेते हैं, जिससे 21 जन एवर हेल्दी बनते हैं। क्या बनते हैं? 21 जना एवर हेल्दी, निरोगी बन जाते। ये गारंटी है। कलयुग में सब क्या है? सब रोगी है। आयु भी कम है। सतयुग में इतनी बड़ी आयु वाले कहाँ से आए? इस राजयोग से इतनी बड़ी आयु वाले बनते। कैसे बनते बड़ी आयु वाले? राजयोग से। तो बाबा ने कहा इतनी आयु वाले बन जाते। वहां अकाल मृत्यु नहीं होती। कहाँ? सतयुग। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया जाता। ये पुरानी खाल है। शिव बाबा की याद में रहो। इस देह से देह के सब संबंध को भूल जाना। बुद्धि से हम बेहद त्याग करते। कैसे त्याग करते? बुद्धि से त्याग करते। हमारा बुद्धि योग की रूहानी यात्रा है। कौन सी यात्रा? अपनी बुद्धि योग की रूहानी यात्रा। वो जिस्मानी यात्रा मनुष्य सिखलाते, बुद्धि की यात्रा बाप के सिवाय कोई सिखलाने वाला नहीं है। ये राजयोग सिखाने वाला स्वर्ग में। देखो राजयोग सीखने वाले कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। अब फिर से सैपलिंग लग रहा। हम सब उस बाप के बच्चे हैं। हम बच्चों को शिव बाबा से वर्षा मिलता। ये दादा भी शिव बाबा से वर्षा लेते। कौन से दादा? ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा से वर्षा लेते। आप भी बेहद बाप से वर्षा लेते। ये बड़ी हॉस्पिटल है। क्या है? बड़ी हॉस्पिटल। हम 21 जन्मों के लिए फिर कभी रोगी नहीं बनेंगे। ये बड़ा हॉस्पिटल है। 21 जन्मों के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। हम भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं, इसलिए गायने शिव शक्ति। अब बाबा कहते हैं याद से अपने
विकर्म विनाश करो। याद से क्या करो? विकर्म विनाश करो। तो आत्मा शुद्ध बन जाएगी और ज्ञान को धारण करने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। हम पवित्र बनेंगे तो लक्ष्मी को अथवा नारायण को भी बनेंगे। पवित्र बनोगे तो लक्ष्मी नारायण को बनोगे। सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी यहाँ नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी नारायण को कैसे बनेंगे? संगम परिह में संपूर्ण निर्विकारी संपूर्ण पावन बनेंगे तो सतयुग में किसको बनेंगे? लक्ष्मी नारायण। इसलिए कहा जाता आईने में अपने को देखो, लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बने हो, पूरा नष्ट वहां नहीं बने होंगे तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। क्या नहीं बनेंगे? तो पूरा नष्ट वहां नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी नारायण को वर नहीं सकेंगे। शिव बाबा को भी परम धाम से आना पड़ता। जरूर पति दुनिया में आए तो पावन बना कर ले जाए। या हम परहेज भी बहुत रखते हैं। हमारी एक आंख में स्वीट हो, दूसरी आंख में स्वीट राजधानी। हमारा त्याग सारी दुनिया का है। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते। बूढ़े समझते हैं वानप्रस्थ अवस्था है, चलो मुक्ति धाम के लिए पुरुषार्थ करें। क्या समझते बूढ़े? कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, चलो मुक्ति धाम के लिए पुरुषार्थ करें। इस समय तो सबकी क्या है? सबकी वानप्रस्थ अवस्था। हर एक को हक है बाप से वर्षा लेने का, दुख धाम को भूल जाना है, ये बुद्धि से त्याग। हम पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल नई दुनिया को याद। ये सब पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल याद किसको करना है? नई दुनिया। फिर अंत मते सुबह। ये सबसे बड़ी गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, ये बहुत बड़ी गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। भगवान वाच मैं राजयोग सिखाकर मनुष्य से देवता बनाता हूँ, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। बोलो, हम जो सुनाते वह बैठ के सुनो। बीच में प्रश्न पूछने से वो प्रवाह टूट जाएगा। हम जो सुना रहे बैठ के सुनो, अगर बीच बीच में प्रश्न करोगे तो प्रवाह टूट जाएगा। हम आपको सारे सृष्टि चक्र का राज बताते। शिव बाबा का ड्रामा में क्या पार्ट है? लक्ष्मी नारायण कौन है? हम सबकी जीवन कहानी बताएंगे। हर एक की नब्ज देखनी चाहिए, उस समय की वृत्ति देखनी चाहिए। जब तुम किसी को ज्ञान देते हो उस समय की उनकी वृत्ति देखनी चाहिए और उनकी नब्ज भी देखनी। ठीक सुनता है, तवाई होकर तो नहीं बैठा है। क्या देखना है? ठीक सुन रहे हैं, तवाई होकर तो नहीं बैठे हैं। ये भी हमें देखना चाहिए। तो यहाँ वहां तो नहीं देखता है, यहाँ बाबा भी देखते हैं। कौन सामने सुनकर झूमते? कौन देख रहे हैं? बाबा भी देख रहे हैं। कौन बच्चे सामने बाबा की बातें सुनकर झूमते हैं? किनको खुशी होती है? एक ज्ञान का डांस है। कौन सा डांस है? वे स्कूल तो छोटे होते हैं तो टीचर अच्छी रीति देख सकते हैं। वो स्कूल तो छोटे छोटे होते हैं, आज तो क्लासेस चलते हैं, वर्क लेते हैं, तो उसमें टीचर तो देख सकते हैं विद्यार्थियों को। और नंबरवार बिठाए, यहाँ तो बहुत है तो नंबरवार बिठा नहीं सकते। वह स्कूल में थोड़े बच्चे होते तो नंबरवार बिठा सकते, यहाँ तो बाबा के बहुत बच्चे हैं, नंबरवार बिठा नहीं सकते। तो देखना पड़ता है किसकी बुद्धि कहाँ, कहीं भागती तो नहीं। बाबा का देखते हैं भाई, किसी बच्चों की बुद्धि का भागती तो नहीं है। मुस्कुराते हैं बाबा, देख देख कर बाबा भी मुस्कुराते हैं। खुशी का पारा चढ़ता है, ध्यान से सुनता है,
दान सदा पात्र को देना चाहिए। दान किसको देना चाहिए? पात्र को देना चाहिए। फालतू समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। नफ्स देखने की भी समझदारी चाहिए। हम किसको ज्ञान दे रहे हैं और उसका ध्यान कहीं और है, हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा बिच्छू में भी कितनी अकल होती है, वो भी देखो डंक पत्थर को नहीं मारता है, नर्म जगह पे लगाता है। तुम भी देखो भाई व्यक्ति सुनने वाला है तो इंटरेस्ट से सुनाओ, नहीं तो फिर छोड़ो। दान पात्र को देना चाहिए, फालतू समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। नफ्स देखने की भी समझदारी चाहिए। मनुष्य तो डरते हैं, किसलिए डरते मनुष्य? मनुष्य डरते हैं। खास सिंधी लोग समझते हैं कहीं बी के जादू न लगा दे। सिंधी क्या समझते हैं? शायद बी के जादू न लगा दे, इसलिए सामने देखते भी नहीं, आंख बंद करके बैठ जाते, सामने देखते भी नहीं। शिव बाबा समझाते तुम ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी बन गए, फिर वर्णों का भी राज समझने का है। हम सो का अर्थ भी समझना है। हम आत्मा सो परमात्मा कहना ये रॉन्ग है। क्या कहना गलत है? आत्मा सो परमात्मा नहीं है। बाबा ने हम सो का अर्थ बड़ा भारी है। बाबा कहते हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, हम सो ब्राह्मण, ये सो का अर्थ है। लेकिन उन्होंने क्या लगा दिया? आत्मा सो शॉर्ट में कर दिया। और कोई ब्रह्म को भी मानने वाले, किसको मानते? ब्रह्म को, ब्रह्म महत्त्व को मानते। कहते ब्रह्मस्मि अहम ब्रह्मस्मि, माया तो 5 विकार है, हम ब्रह्म को मानते। अब ब्रह्म तो महत्त्व है जो हमारा निवास स्थान है। ब्रह्म क्या है? महत्त्व है, आत्माओं के रहने का स्थान है। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपना हिंदू धर्म कह देते, वैसे वह भी ब्रह्म महत्त्व को कह देते कि हम ब्रह्म हैं। बाप की महिमा अलग है। बाप की महिमा क्या है? बाप है ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर। और देवताओं की महिमा क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसा। यह महिमा देवताओं। आत्मा जब शरीर के साथ है तब उसकी महिमा है। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती, आत्मा को निर्लेप नहीं कर सकती। सारा लेप छेप किसके ऊपर है? आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकती। अभी शास्त्रों के अनुसार साधु महात्मा क्या कहते हैं? आत्मा निर्लेप है। इसलिए चलो गंगा में नहा लो, पाप भूल जाएंगे। अगर ऐसा होता तो अंतिम संस्कार दिलाते, अर्थी को जलाते, तब तो संस्कार भी जल जाते। फिर भी विधिया क्यों करते हैं? इसका अर्थ है कि आत्मा संस्कार ले जाए। सारा लेप छेप आत्मा के ऊपर लगता है, शरीर पर नहीं। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, उनको भी निर्लेप कैसे देंगे? अभी बाबा पीस स्थापन कर रहे। क्या स्थापन कर रहे? शांति की दुनिया स्थापन कर रहे। तो तुम बच्चे बाबा को क्या प्राइज देते हो? जैसे दुनिया में कोई शांति की स्थापना करने के बड़े बड़े सम्मेलन करते हैं, शांति की राय देते हैं, तो उनके लिए क्या देते हैं? बड़ी बड़ी प्राइज देते हैं। बाबा इतनी बड़ी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, हम बाबा को क्या प्राइज दें? वो तुम्हें एक ही जन्म स्वर्ग की राजधानी की प्राइज देते, तुम बाबा को क्या देते? बाबा पूछ रहे थे क्या देते? जो जितना प्राइज बाबा को देते उतना फिर बाबा से लेते। बाबा ने 2-3 दिन परसों भी कहा, कई कहते हमने बाबा को इतना दिया, इतना किया। बाबा कह रहे हैं ये कहना नहीं चाहिए। बाबा दाता है, बाबा लेता नहीं। बाबा तो देता है, हम बाबा को देते नहीं, बाबा से लेते।
बाबा ने कहा जो भी हम कर रहे हैं अपना भाग्य बना रहे हैं। पहले पहले इनसे प्राइज लिया। सबसे पहले बाबा ने किससे प्राइज ली? ब्रह्मा बाबा से। शिव बाबा तो दाता है, राजे लोग कभी हाथ में ऐसे नहीं देते। राजे लोग कभी कोई प्राइज देते, सौगात देते तो राजे लोग लेते नहीं है, हाथ में नहीं लेते। उनको अन्नदाता कहा जाता। राजा को क्या कहा जाता? अन्नदाता। मनुष्य को दाता नहीं कह सकते। भल तुम सन्यासियों आदि को देते हो, परंतु रिटर्न में फल तो फिर भी शिव बाबा दाता देता है। चलो तुम दान करते हो, सन्यासियों को, महात्माओं को दिलाते हो, लेकिन उसका रिटर्न कौन दिलाते? शिव बाबा देते। क्योंकि शिव बाबा क्या है? दाता है। कहते सब कुछ ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ही लेते हैं। फिर कोई मरता है तुम रोते क्यों? दिया किसने? ईश्वर ने। लिया किसने? ईश्वर ने। फिर हम क्यों बीच में रोते हैं? जिसका था उसने ले लिया। परंतु न वह लेता है न वह देता है। वह तो लौकिक माँ बाप जन्म देते हैं, फिर कोई मर जाता है तो उनको भी दुख होता है। दुख किसको होगा? माँ बाप को, क्योंकि जन्म दिया माँ बाप ने। मोह किसका हुआ? माँ बाप का। यदि ईश्वर ने दिया, उसने लिया, तो दुख क्यों होना चाहिए? उसने दिया, उसने लिया, हमें दुख क्यों होना चाहिए? बाबा कहते मैं तो सुख दुख से न्यारा हूं। मैं न सुख देखता हूं न दुख भोगता हूं, मैं इनसे न्यारा हूं। तो इस दादा ने अपना सब कुछ दिया। कौन से दादा ने? इसलिए फुल प्राइज भी ले रहे। बाबा ने सर्वस्व समर्पण कराया, तो फर्स्ट सतयुग के महाराजा भी बाबा बने। कन्याओं के पास तो कुछ नहीं है, कन्याओं के पास कुछ नहीं है। यदि उनको माँ बाप देते हैं तो फिर शिव बाबा को दे सकती है। कन्या कहाँ से लाएंगे? वो थोड़ी कमाती है। अगर उनके माँ बाप धार्मिक वृत्ति के हैं, उनको ज्ञान, जैसे कि रिवाज था, हम भी पहले बच्चों में संस्कार डालते थे। पहले दादाएं थे तो अपने पोतों को मंदिर ले जाते थे। क्यों? भंडारे में कुछ उनको डलवाते थे, संस्कार डालते थे। रास्ते में कोई गरीब भिखारी मिल गया, उनको भी दान धर्म करवाते थे। बचपन से उनमें संस्कार डाले कि ये नहीं देती। लेकिन अभी किसको भी टाइम नहीं है, ये बात है। तो बाबा ने कहा तो फिर शिव बाबा को दे सकते। देखो क्या कहा, अगर माँ बाप कन्या को देंगे तो कन्या शिव बाबा को दे सकती। जैसे मम्मा भी गरीब थी, फिर देखो कितना तीखी गई। कौन? तन मन धन से सेवा करते। बाबा ने तो, ब्रह्मा बाबा ने सर्वस्व समर्पण करा दिया। मम्मा के पास तो कुछ नहीं था, मम्मा गरीब घराने की। मम्मा तो बड़े घर की थी, लाड़ घराने की। लेकिन मम्मा यज्ञ में आई, बस पहले बचने में आई। मम्मा के पास क्या था? अपना तन था, अपना मन था, धन नहीं था। तो मम्मा को जन्म लेना था। मम्मा भी कैसे सेवा करेंगे? तन मन धन से सेवा। क्योंकि मम्मा को क्या बनना? भविष्य में लक्ष्मी बनना। और बाबा है हमारे, तो नारायण ने तो कुल समर्पण करा दिया, लक्ष्मी का बाकी था। इसलिए मम्मा को भी सेवा अर्थ जाना। तुम जानते हो हम सुखधाम में जाते, माया शांति। जब तक हम बाप के पास नहीं जाएंगे तो ससुर घर कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? आजकल बाबा ने कहा कन्या को ससुराल भेजने करोड़ों खर्च करेंगे, बाबा के पास आएंगे तो थोड़ी कौड़ी नहीं देंगे। क्योंकि ये सब ये बात है। बाबा ने कहा अब हम कहाँ हैं? कहाँ हैं अभी हम? पियर घर में। फिर कहाँ जाएंगे? ससुर घर। क्यों बाबा ऐसे कहते हैं? जब कन्या पियर में होती है तो सस्ती धसती है, जब ससुराल जाते तो श्रृंगारी जाती है। तो बाबा ने कहा तुम अभी कहाँ बनवाओ में हो?
और तुम जब सतयुग में जाओगे तो कितने वैभव से संपन्न रहोगे। ये घर में तो बैठे हैं, पहले बाप के पास जाएंगे फिर ससुर घर जाएंगे। ये शोक वाटिका है, वो है अशोक वाटिका। अच्छा, मीठे मीठे सिखी नदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति, थैंक्स बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह। आज धारणा के सार में बाबा सुना रहे पहली पॉइंट, इस वानप्रस्थ अवस्था में स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करने के सिवाय बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है, पूरा नष्ट वहां। दूसरी पॉइंट में बात करें, बुद्धि योग से बेहद का त्याग कर रूहानी यात्रा। कैसा त्याग करना है? बुद्धि योग से बेहद का त्याग कर रूहानी यात्रा करनी है। श्रीमत पर पवित्र बन भारत की सच्ची सेवा करनी। आज बाबा वरदान दिला रहे, श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने के बजाय, क्या कहा बाबा ने? श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने के बजाय उड़ता पंछी बनने वाले हीरो पाठधारी संगम युग पर जो भी श्रेष्ठ कर्म करते, ये श्रेष्ठ कर्म हीरे की डाली है। संगम पर हम जो भी श्रेष्ठ कर्म करते हो क्या है? हीरो की डाली है। सतयुग का, संगम युग का कैसा भी श्रेष्ठ कर्म हो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म के बंधन में फंसना, कोई भी श्रेष्ठ उससे फंसना नहीं। हद की कामना रखना, ये सोने की जंजीर है। इस सोने की जंजीर अथवा हीरे की डाली में भी लटकना है, इसमें भी तुम्हें लटकना। चाहे बाबा ने कहा इस सोने की जंजीर अथवा हीरे की डाली में भी लटकना, क्योंकि बंधन तो बंधन है। इसलिए बाप दादा सभी उड़ते पंछियों को स्मृति दिलाते कि सर्व बंधनों अथवा हदों को पार कर हीरो पाठधारी। कौन सा पाठधारी बनो? हीरो पाठधारी। शास्त्री बनने बाबा के अंदर की स्थिति दर्पण, अंदर की स्थिति का दर्पण क्या है? चेहरा। अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है। चेहरा कभी खुशक न हो, खुशी का। कैसा चेहरा हो? खुशी का, खुशी का, खुश। कहते हैं ना असली नकली बताए चेहरा। चेहरा क्या है? बाबा ने कहा ये आईना है। अंदर की स्थिति का आईना चेहरा है, वो हमें स्पष्ट बताता है। तो आज बाबा सुना रहे आईना सरळ ठेवा, समोर समोर बाबांच्या समोर ठेवा, बाबाच्या समोर ठेवा, बोलायचं नाही मला. बस. बोलायचं नाही. बोलायचं. आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, दान सदा पात्र को देना है, फालतू समय वेस्ट नहीं करना। हर एक की नफ्स देखो कि सुनते समय उनकी वृत्ति कहाँ जाती है। प्रश्न बाबा कह रहे, पावन दुनिया में चलने के लिए तुम बच्चे बहुत भारी परहेज करते हो, तुम्हारी परहेज क्या है? उत्तर में बाबा कह रहे,
गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल के समान रहना यह सबसे भारी परहेज है। हमारा त्याग है सारी बेहद की पुरानी दुनिया का। एक आंख में सीट हो, दूसरी आंख में सीट राजधानी। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना, यह बहुत बड़ी परहेज है। इसी परहेज से पावन दुनिया में चले जाते। गिरते धीरज धन्यवाद सत्य के दिन दुख गम के बादल के दिन ढल जाते। और क्या ये बहुत बड़ी परहेज है। कमल फूल दान पात्र को ही देना चाहिए। योग बल से विक्रमों को नष्ट करना। गृहस्थ जीवन में रहते हुए कमल फूल जैसा रहना है। कहते हैं कि ये है शोक वाटिका और सतयुग है अशोक। यहाँ तुम्हें बुद्धि से सब कुछ बोलना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरे आंख में सीट रास्ता। मामा कहते हैं कि इस राजयोग सीखने से तुम सतयुग में बड़े उम्र वाले बन जाते, क्योंकि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। अभी ज्यादा सुनाएंगे, जल्दी सुनाएंगे। बसून सांगावं। दादाकडे जायला बसून घ्या खुर्चीवर बसा. आता 2024 सुरू होणार आहे. पुढच्या वर्षी आता 5-6 दिवसानंतर 2024 सुरू होणार आहे. या 2024 मध्ये आजपर्यंत ज्या कामाचा आपण संकल्प केला होता ते साहित्य घराबद्दल, तो संकल्प पूर्ण होऊन म्हणजे झालेला नाही. अद्याप अनेक वेळा त्याच्या लोकांनी अनेक पैसे दिले, पण तो संकल्प अपूर्ण होऊन गेला. आणि ज्या कामासाठी पैसे दिले ते कामासाठी पैसे आता पुढे मिळणं कठीण आहे. कारण काय, त्या बांधकामासाठी जे आपण काही मागच्या वेळेला 2 वर्षापासून चालू आहे, त्या बांधकामासाठी जे काही आपण सहयोग गोळा केला होता तो मिळणं कठीण आहे. तो गेला असं समजायचं आणि नवीन सुरुवात करायची. 2000 साल हे नवीन आहे. सर्वांना नक्कीच शुभेच्छा देतो मी. आणि हे बांधकाम आपल्याला पूर्ण करायचं आहे. पहिलं वर्ष गेलं, दुसरं वर्ष बी गेलं, ह्याच कामासाठी गेलं. आणि तोपर्यंत ही जी घुस आहे, ही सगळी आपली जी नवी बिल्डिंग आहे सगळी साफ करून राहील. मोठमोठे खड्डे पडताय, ते पडताय. पण आता हे जे तिसरा जो चान्स आहे, जर त्या सगळ्या घराच्या बंद होऊन गेला तर जे काही लोकांनी पैसे दिलेले बांधकामासाठी ते सुद्धा पुढे कोणी इंटरेस्ट देणार. मी सुद्धा इंटरेस्ट देणार. माझी शक्यता दिली मी पुढच्या वर्षापर्यंत काय होईल. आणि कारण तब्येती माझी बिघडत आहे. जर आता तुम्हाला हे काम पूर्ण करून घ्यायचं असेल तर मला हे गुरुवारी काम मिस्त्रीला द्यायचं आहे. ज्या वेळेला जाधव सर राहतात, माझे जाधव सर राहतात, आणि ह्या बिल्डिंगची जी एक रूम आहे त्या जाधव सरांनी आम्हाला बांधून दिलेली आणि चांगल्या पद्धतीने बांधून दिली. ते म्हणजे ईश्वरी कार्य, तुम्हाला काय द्यायचं ते द्या. आपण त्याला मुक्त ठेवून देऊ. स्क्वेअर फुटाने काम द्यायचं नाही. चांगल्या पद्धतीच्या मनुष्य याला सांगितलं की आमची जी जागा आहे 33/50ची जागा नाही, तुम्ही आम्हाला 2 फूट जागा तिकडे सोडा. जर आमच्या भिंतीला तुमची भिंत जर लागून गेली तर आम्हाला अंधार आहे. मग आपल्या खिडकीने ठेवता आली नसती. पण त्या मिस्त्रीने ऐकलं आणि 2 फूट जागा तिकडे सोडून दिली. आणि आपल्याला आता उजळ आहे, खालच्या मुलं उजळ आहे. त्यासाठी त्यांनी त्या मिस्त्रीला आपण आणू, त्या लोकांत बसू आणि ते ठरवून घेऊ. फक्त ठरवून घ्या स्टेट फूटप्रमाणे काय काम घ्यायचं. त्या आपलं काम तर काही आहे. आणि त्याला काय काय काम करायचं आहे. तुम्ही राहा, दिगंबाई राहा, गुलाबबाई राहा, सगळे जे आपले प्रतिष्ठित सर राहतील, पंत राहतील, सगळे तर आपण त्याला काम ठरवून घेऊ. या गुरुवारी काम निश्चित होईल. कोणी पैसे देऊ आधार ना देऊ, पण हे काम घेतल्याशिवाय मला क्लेम पडणार नाही. कारण माझे आयुष्य थोडं आहे आणि माझ्यासमोर हे होऊन गेलं पाहिजे अशी माझी इच्छा आहे. कारण बाहेरगावचे लोक येतात ते करतात. आता हा कागद जो आहे हा माऊंट आबूला पाठवतो. या कागदामध्ये काय, या कागदामध्ये काय वाटतं तुम्हाला, काय याच्यामध्ये या कागदामध्ये काय, हा माऊंट आबूला जातो.
बांधकामाचं बजेट असेल. नाही, बांधकामाचा काही संबंध नाही आहे का? या बांधकामाचा सहयोग याच्यामध्ये सहयोग केलेला आहे. सहयोग केलेला बांधकाम आपल्याला दाखवता येत नाही. नाही. आपण ही बिल्डिंगची जी बांधकामाची कागदपत्र आहे संपूर्ण बांधकाम झालेलं आहे. हे जे आपले इंजिनियर आहे त्यांच्या सही शिक्क्याने आपण पूर्ण केलेलं आहे. आपल्याला फक्त रिपेअरिंग दाखवायची. रिपेअरिंग रूम बांधू आपण सर्व करू, पण रिपेअरिंगचा पाहिजे. कारण आम्ही गडगावला फोन केलेला होता, त्यांनी आपल्याला रिपेअरिंग सांगितलेलं आहे. हे जे काय हे ज्या लोकांनी आपल्याला पूजा रक्कमा दिलेल्या आहेत 11,000 पर्यंत 5,000 पर्यंत ज्या लोकांनी त्या लोकांनी आम्हाला चेक द्यायचे. म्हणजे एसी पेन चेक द्यायचा आहे, म्हणजे अकाउंट चेक द्यायचा आहे आम्हाला. 5,000 पर्यंत ज्यांची रक्कम जाहीर केलेली आहे त्यांनी आम्हाला एसी पे द्यायचं आहे. डायरेक्ट बटन दाबून आपल्या कोणीतरी सांगत होतं, निधी पण होते आपले जे सर आहेत ते मोठे सर, काय नाव आहे त्यांचे? व्ही आर पाटील साहेब आहेत. त्यांनी सांगितलं होतं की दिदी आम्ही तुमच्या खात्यावर रक्कम जमा करून देऊ. जर त्यांनी त्या फोनपेने रक्कम देणं आपल्या अकाउंटला जमा केली तर आपल्यापाशी काही प्रूफ राहत नाही, कुणी रक्कम दिली काय केली प्रूफ राहत नाही. तुम्ही आम्हाला चेक द्या. चेकने काय होतं, चेकमध्ये काय काय द्यायचं असं हे जमा सगळे चेक दिलेलं आहे. काय प्रेमराज महिने चेक दिला, मागचे प्रेमराज दामोदर सूर्यवंशी का जायचं रे. नंतर त्यांनी त्याचे ॲड्रेस दिलेला आहे, पूर्ण ॲड्रेस दिलेला आहे आणि पॅन नंबर दिलेला आहे. आणि शेवटी असं म्हटलंय म्हणजे आम्हाला जे नेम दिलेले आहे, पण तुम्ही इन्कम टॅक्स कापता किंवा नाही असं दिलेलं आहे. तर एवढं द्यायचं तुम्हाला, पूर्ण नाव, पूर्ण ॲड्रेस आणि कोणत्या बँकेच्या चेक देणार आहे ते सुद्धा त्या चेकवर राहतं. तर किती रुपयाचा देतात ते मी चेकवर राहतो. तर तुम्ही अशा पद्धतीने द्या, अशा पद्धतीने तुमचे माउंट अबूला जाईल सगळे रेकॉर्ड माउंट अबूला जातं. कारण तिथून आमच्याकडे चेकची जगात जाते फक्त, आणि त्याच्यामध्ये सर्व ॲड्रेस लिहिलेला असतो, खाली ॲड्रेस लिहिलेला असतो आणि ते जळगावहून माउंट अबूला अशा परिस्थितीमध्ये आकडेवारी जाते. तर कोणाला शक्य चेक द्यायचं, गुरुवारपासून काम चालू होणार चेक देऊन टाकायचा आणि अकाउंट पे चेक द्यायचा. आम्ही लगेच त्याच्या चेकची झेरॉक्स काढून आमच्या अकाउंटला लावून त्याच्यामध्ये सर्व माहिती किंवा जे राहणार आहे तिथे लागले याच्या पॅन नंबर आहे, इन्कम टॅक्स कापत नाही किंवा कापतात आम्ही सगळी सविस्तर माहिती देऊ. तर ते अकाउंट आमची चालू नाही तर मग अकाउंटला फ्रॉड तर जाऊन जाईल, मग ते दुरुस्त करायला भाग पडतं. कोण चेक देणार 7 गुरुकर चेक 2 3 बाकी बाहेर म्हणजे आपले बाजारमध्ये कोण देणार? आपले काही तर देणार नाही, काहीच वरून गेलं चेक देणार आहे. कितीचे चेक देणार आणि हे आपले दिलेले ते योग्य आहेत का, काही वाढवायचे आपले एक तुम्हाला एकट्याला नाही सांगत. कोणाला काही आकडे वाढवायचे असतील तर दिदींना सांगा. आणि जे 5,000च्या खाली असतील 4,000 मी चेक स्वीकारू, पण जे 4,000 खाली असतील त्यांनी आम्हाला रोख पैसे दिले. रोख पैसे यांनी 5,000च्या वरती चेकने आणि जे 5,000च्या खाली असतील त्यांनी रोख पैसे दिदीकडे आणून द्यायचे आणि सगळ्यांची गोळा झाल्या बँकेत टाकून. कारण आपला चेकच्या वेळ आहे वरून त्या ज्या वर्षाचाही त्यांना आम्ही फोन केला होता, आम्हाला हे रिपेअर करायचं, आम्हाला बांधकाम करायचं तर काय दाखवायला ते म्हणे किरकोळ दुरुस्ती दाखवा म्हणे दादा आणि त्याची प्रूफ ठेवा म्हणे, दुसरं काही नाही. कारण आपलं सर्व कागदपत्र दिले गेले माउंट अबूला, त्यामुळे आपल्या बांधकामची परवानगी बी घेता येणार नाही कारण हे आपल्या लेवलचे काम आहे खालचं. तर ते होऊन गेलं. तिसरा टाप आहे, पहिला गेला दुसरा गेला. 2021 पासून चालू आहे. 21 गेला, 22 गेला, आता 24 नवीन येतोय. नवीन वर्षामध्ये नवीन पूर्ण काम झालं पाहिजे ही माझी सगळ्यांना विनंती. या वर्षात होईल म्हणजे होईल, पुढच्या वर्षी आता 24 मध्ये बरं एवढं सांगायचं मला नाही. गीत लावा. तर तुम्हाला चेक देता नाही सगळी माहिती बरोबर चेक देऊन गेलं मग आम्हाला काहीच कळलं. पूर्ण पण काय पॅन नंबर बी लागेल, पॅन नंबर लागेल, हे जे सर्व दिलेलं पाहून गेलं. कारण सर शांत होऊन झालं दादांना काळजी माझं तिसरा टाकून गेलं, पहिला दुसरा चान्स तिसरा चान्स गेलं. माझं कधी मग ते दुसरं आपल्याला राहून देणार नाही. काढून टाकलं तर काय करणार, नवीन भिंत बांधणार आहे आणि नवीन लोक तुम्हाला सहयोग कुठे देणार.
चेकच्या मागे पुरा कागद लावायचा त्याच्यावर लिहायचं चेकवर काहीच नाही एक शब्द बी द्यायचा चिकट येऊन जाते ना आणि मी सरांना ऑफिसमध्ये येऊन भेटणार त्या सरांची माझी काही भेट होती या सर ऑफिसमध्ये जाऊन त्यांना माझी पूर्ण कल्पना देणार पैसे माझा नाही जाणार तर कल्पना द्यायला जाणार नाही सर म्हणाले आज जिथे भेट होती ते त्यांचं आहे ना ते पथक आलंय त्यांच्याकडे तर आणि 2-3 दिवस बिझी आहेत मग तेच मीटिंग घेणार सर बसणार आहेत. काही आपली कल्पना नाही सर आता 2-3 दिवस नाही दादा ते म्हणे 2-3 दिवस जाऊ द्या त्याच्यानंतर आता पुढच्या वर्षी लागणारच्या आणि मग सरांना बसवणार बसणं म्हणे आपण सर सांगत होते सर आज असं आहे का बरं चल तुम्ही सांगा आपलं तसं काही काही नाही त्यांच्याकडे नको जाऊ नाही त्याची तर बसणारच नाही. जाणार म्हणजे अशी पैसे फक्त माहिती द्यायला विचारल्याशिवाय निघाला ना सर विचार आपण समाजमध्ये सोडवणे काय चालू करायचं म्हणजे ती सर्वांनी विचारली Thank you.
त्याच्यामुळे दक्षता घ्यायची. मागच्या वेळेला हे बांधकाम करताना 2 चेक आम्हाला प्रयत्न लावले, कारण त्यांनी संदीप भाईंनी त्यांच्या प्लॅस्टिक कारखान्याच्या नावावर चेक दिला होता. आणि हे बाबा इथले ना शिरुळे त्यांनी आपल्याला त्यांच्या फॅक्टरीच्या नावाने चेक दिलेले होते. कोणाच्या वैयक्तिक नावाने चेक द्यायचे, वैयक्तिक नावाने कोणाच्या याच्यात फॅक्टरीने दिले. कारण 2 चेक आम्हाला 21,000चे नवीन तयार करायला लावले होते. पुण्याला एक चेक पाठवून दिला होता दुरुस्त करायला. त्यासाठी आपल्या वैयक्तिक नावाने चेक द्यायचे. नाही तर मग कंपनीच्या नावाने चेक आला तो स्वीकारला जात नाही, तो परत करावा लागला. संदीप भाईला परत करावा लागला होता पुण्याला. 21,000चा चेक होता, नवीन तयार करावा लागला, वेळ लागला होता त्याला. काही महिने वैयक्तिक नावाने चेक द्यावा. आपल्याला नियमच वेगळे दिलेले आहेत गव्हर्नमेंट, याचे ते सर्व कानून दिलेले आहेत. त्या कानूनमध्ये पासूनच आपल्याला कामं करावं लागतं. तुम्ही लक्ष ठेवा, काही ना काही करा. आपली कमाईमधून 10 पैसे टाकायचे. अनिल बैठीला त्याला अनिल बैठीला सांगितलं ना, पण त्याच्या मनाने उद्यायचं. आपण कोणाला प्रेस नाही करायचं. हो कधी कमी आहे. ती बदलायची सगळ्याची. Okay.